नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठी बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। पूरे दिन की थकान के बाद भी नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे क्योंकि मेरा अपने पति से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था। सुबह हुई लड़ाई ने मेरे मन में एक गहरा जवाब छोड़ दिया था। झगड़े की वजह कुछ खास नहीं थी, लेकिन कोई छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। सुबह सुबह मैंने गुस्से में अपने पति से एक गलत शब्द कह दिया था जो शायद मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। मेरे पति के चेहरे पर नाराजगी। रात के 11 बज चुके थे और मेरा इंतजार अब बेचैनी में बदल गया था। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पति का गुस्सा शांत हो गया होगा और जब वो घर आएंगे तो हम दोनों पहले की तरह हंसते खेलते होंगे। लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी उम्मीदें टूट गईं। मेरे पति घर में दाखिल हुए लेकिन बिना कुछ कहे सीधे बेडरूम में चले गए। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन उनकी आंखों में कोई प्यार या स्नेह नहीं था। उनका चेहरा गंभीर और कठोर था। मेरे दिल में हल्की सी चोट उठी लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया। मुझे लगा कि शायद उनका गुस्सा शांत हो गया है। अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ है। मैंने देखा कि मेरे पति चुपचाप अलमारी से अलग गद्दा निकाल रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ज़मीन पर सोने का इंतजाम किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे बीच पहले जो प्यार था उसकी जगह अब एक दीवार खड़ी होती दिख रही थी। हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन उस रात उन्होंने मुझसे दूरी बनाने का फैसला किया। वो मेरी तरफ देखे बिना गद्दे पर लेट गए। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मैंने मामले को वैसे ही बर्दाश्त किया और सोने की कोशिश की। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उठकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। जैसे कुछ हुआ ही न हो, मैं रसोई में गई और चाय बनाने लगी। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मैंने सोचा कि मुझे उसे भी तैयार करना है। मैंने रोजाना की तरह सब कुछ किया, नाश्ता बनाया और घर की सफाई की, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में एक बेचैनी थी। शाम तक मुझे उम्मीद थी कि शायद आज मेरे पति मेरे करीब आएंगे और मुझसे कुछ प्यार से बात करेंगे। लेकिन जब रात हुई तो मैंने देखा कि वे फिर से गद्दे पर सो गए थे। जब मैंने जाने का फैसला किया तो मेरा दिल बैठ गया। पिछले 3-4 दिनों से यही चल रहा था। वो मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर लग रहा था। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करती तो वो किसी बहाने से दूर हो जाता। जब वो बात भी करता तो उसके शब्दों में वो गर्मजोशी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, एक उदासीनता जो मेरे दिल को और भी ज्यादा दुखाती थी। मैं पलटकर उसकी तरफ देखती, लेकिन वो हमेशा दूसरी तरफ देखता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमारे बीच ऐसा क्या हो गया था जो वो मुझसे इतना दूर हो गया था। क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता था, या फिर वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता? इन सवालों ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। आखिर मैंने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी थी कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था और मुझसे दूर रहना चाहता था? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। उसकी दूरी और उसका ये व्यवहार मुझे अंदर से बहुत परेशान करने लगा था। हमारे घर में हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पति और हमारी छोटी सी बेटी। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं और खेती करके अपना गुजारा करते हैं। सुबह सारा काम खत्म करने के बाद हम खेत पर चले जाते हैं। हम दोनों खेत में साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। उसके बगल में खड़े होने पर भी वह ऐसे चुप रहता था जैसे अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसका गुस्सा इतना क्यों था। मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। शाम होते ही वह फिर से मुझसे दूर चला जाता। रात के अंधेरे में मैं बिस्तर पर अकेली पड़ी रहती। उसकी जगह पर पड़ा ठंडा गद्दा मुझे और भी उदास कर देता। अब लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला था। मेरा दिल हर दिन उदास होता जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि मुझे उससे खुलकर बात करनी चाहिए,
पर वो हर बार बात करने से कतराता था। मैं उसकी पसंद का खाना बनाने लगी थी और उसकी पसंद की साड़ी पहनती थी और उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में भी बात करती थी, पर फिर भी वो कभी मेरी तारीफ तक नहीं करता था। मैं सोचती रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। मैं सोचती थी कि उसे एक बार मुझे बताना चाहिए कि मेरी क्या गलती थी और वो किस बात पर मुझसे इतना नाराज था। हर दिन उसकी बेरुखी देखकर अब मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं आज रात उससे बात करूंगी। मुझे फिर से उसका प्यार चाहिए था। मेरी नज़दीकियों की उसकी चाहत मेरे दिल में आग लगा रही थी। दूरी का एहसास मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरे चेहरे की खूबसूरती, मेरी आंखों की चमक और हल्की मुस्कान, ये सब मेरे व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देते थे। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खूबसूरती और आकर्षण को बरकरार रखा था। मेरा चमकता हुआ शरीर, लंबे काले घने बाल और सुडौल शरीर देखकर कई लोगों की नज़रें मुझ पर टिक जाती थीं। जब मैं घर से बाहर निकलती तो आसपास के पुरुष मुझे घूरते रहते। कभी कभी उनकी नज़रें मुझे थोड़ा असहज कर देती, लेकिन मैं हमेशा इसे नज़रअंदाज करना बेहतर समझती। कई बार मुझे भी ऐसी ही नज़रें मिलती थी, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पड़ोस में एक भाई रहता था। वो हमेशा मेरी मदद करता था, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रों में कुछ अलग ही भाव होता था, जिससे मुझे एहसास होता था कि वो मेरे बारे में कुछ और ही सोच रहा है। फिर भी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कई बार उसने मुझसे ज़्यादा बात करने और अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मुझे पता था कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण को देखते हैं। उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक आकर्षण होती हैं, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। मुझे ये सब पता था, इसीलिए मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गई। मैंने हमेशा अपना सम्मान और अपना मूल्य बनाए रखा और मुझे पता था कि मेरे रिश्ते का क्या महत्व है। दोस्तों, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सभी पुरुष ऐसे नहीं होते। कुछ पुरुषों में वाकई प्यार और सम्मान होता है, लेकिन जो पुरुष महिलाओं को सिर्फ उनके शरीर के नजरिए से देखते हैं, उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। महिलाएं सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है जिनका अपना अस्तित्व है। एक दिन सुबह मैं और मेरे पति हमेशा की तरह खेत में काम करने निकले थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मौसम कुछ और ही कह रहा था। फिर भी हम हमेशा की तरह खेत में काम करने लगे। दोपहर होते होते बादल घने हो गए और अचानक हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर बारिश होने लगी। यह देखकर हम जल्दी से खेत में बनी एक झोपड़ी में चले गए। अब दोपहर के 3 बज चुके थे और बारिश तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। मौसम ठंडा हो गया था और अचानक बहुत ठंड लगने लगी। बारिश और ओले की तेज बौछार के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। हम झोपड़ी में सुरक्षित थे, लेकिन ठंड, हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। मेरे पति की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था और मैं उनके चेहरे पर चिंता देख सकती थी। उस ठंड में हमने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ी में आग जलाने की जगह नहीं थी। झोपड़ी में एक छोटी सी खाट थी। मैंने अपने पति को उस पर बिठाया और वहां रखी शॉल उनके ऊपर डाल दी, लेकिन उनका शरीर ठंड से कांप रहा था। मैंने धीरे से उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें गर्माहट देने की कोशिश की। मैंने उनके ठंडे पैरों को हल्के से रगड़कर उन्हें गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी ठंडा था और वह कांप रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। बारिश रुक नहीं रही थी और ओले भी तेज हो गए थे। हमें अपने खेत से गांव जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करनी थी और बारिश की वजह से उसमें बाढ़ आ गई थी, इसलिए घर वापस लौटना असंभव था। इसलिए हम झोपड़ी में बैठ गए और बाहर बारिश रुक नहीं रही थी। अब शाम हो चुकी थी और हमारे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सोचकर कि हमें रात वहीं बितानी पड़ेगी, मेरा मन थोड़ा चिंतित हो गया। मौसम बहुत ठंडा हो गया था और हमारे पास सहारे के तौर पर सिर्फ एक शॉल थी। मुझे अपने पति का चेहरा ठंड से कांपता हुआ देखकर बहुत बुरा लगा।
उनके होंठ कांप रहे थे और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर मैं उनके पास गई और उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनके माथे पर हाथ रखकर महसूस किया कि वे कितने ठंडे हो गए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? उन्हें ऐसे देखकर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहना गलत होगा, इसलिए मैं उन्हें अपने पास खींचकर उनके शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी मुझे अपने पति पर गुस्सा भी आता था क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। नहीं, वे मेरे पास आए थे। इस दूरी ने मेरे मन को बेचैनी से भर दिया था। लेकिन आज स्थिति अलग थी। हम दोनों ही बारिश, ठंड और वातावरण की ठंडक से परेशान थे। मुझे आज अपने पति का ख्याल रखना था। रात बहुत ठंडी थी और झोपड़ी में इतनी ठंड थी कि हमें लगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद हम इस ठंड से बच नहीं पाएंगे। रात को बारिश रुक गई थी, लेकिन नदी में बांध के कारण अभी भी घर लौटना संभव नहीं था। इसलिए मैं धीरे धीरे उनके पास गई। ठंड के कारण वे बहुत कांप रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा मन कर रहा था कि जल्द से जल्द उनका ख्याल रखूं, चाहे जो भी करना पड़े। हमारे बीच बहस और गलतफहमियां थीं, उन्हें भूलना भी जरूरी था, इसलिए मैंने अपने पति को अपने पास खींचा और उनके ठंडे हाथों को सहलाकर उन्हें गर्माहट देने लगी। कभी मैं अपने पैरों से उनके पैरों को सहलाती तो कभी अपने हाथों से उनके हाथों को। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और अब मुझे उनकी गर्माहट महसूस होने लगी थी। फिर मैंने उन्हें रुकने को कहा और उनकी शॉल उड़ा दी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हमें एहसास हुआ कि हमें पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा कि अगर हम ऐसे ही अलग अलग बैठेंगे तो थोड़ी देर में ठंड जरूर दूर हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने हामी भर दी और हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी फिर से तेज बारिश होने लगी। अब रात के उस सन्नाटे में बाहर बारिश की आवाज और हमारे करीब होने का एहसास बहुत रोमांटिक हो गया था। फिर जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे हमारे शरीर के बीच घर्षण हुआ तो हमारे अंदर से ठंडक गायब हो गई। उस सर्द रात में उसके साथ बिताए पल हमारी दूरियां और गलतफहमियां मिटाने लगे। उसकी बाहों में सारा गुस्सा, तनाव और गलतफहमियां दूर होने लगी। फिर मैंने अपने प्यार का इजहार किया और उसने भी अपने प्यार की गर्माहट दिखानी शुरू कर दी। मैं पानी पानी होने लगी। बस यूं ही हम एक दूसरे में डूबते रहे। उस सर्द रात में हम एक दूसरे की गर्माहट को महसूस करते रहे। हमारे अंदर की गर्माहट ने उस ठंड को दूर भगा दिया था। उसके कोमल और प्यार भरे स्पर्श में मैं सब कुछ भूलने जैसा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने मुझे प्यार से चूमा। हमारे बीच की गर्माहट ने हमें और भी झकझोर दिया। उसके बाद हम पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहे और अपनी 2 महीने की तड़प को मिटाने लगे। हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब धीरे धीरे सूरज की किरणें झोपड़ी की दरारों से अंदर आने लगी और मुझे लगा कि रात का संकट अब पीछे छूट गया है, तब जब मैं बाहर आई तो देखा कि माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। बारिश पूरी तरह से बंद हो गई थी और ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्मी ला रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और आसमान में हल्की धूप चमक रही थी। मैं वापस झोपड़ी में गई और देखा कि मेरे पति अभी भी शांति से सो रहे थे। रात भर की थकान के कारण वे गहरी नींद में थे। फिर मैंने उन्हें धीरे से जगाया और कहा, उठो, सुबह हो गई है। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे से बाहर आए। अब हम दोनों झोपड़ी के बाहर खड़े होकर कोमल सूरज की गर्मी को महसूस करने लगे। रात की ठंड और बारिश की ठिठुरन अब धीरे धीरे सूरज की गर्मी के साथ गायब हो रही थी और हमारे शरीर गर्म हो रहे थे। फिर से गर्माहट लौटने लगी थी। उस सर्द रात में हमने एक दूसरे का साथ देकर अपनी जान बचाई थी और अब नए दिन की शुरुआत नई सोच के साथ करनी थी। तभी मेरे पति मेरे पास आए और फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और बोले, अगर तुमने रात को पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया होता तो शायद आज हम दोनों ठंड से मर जाते। तुमने समझदारी से हम दोनों की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। फिर उनकी आवाज में अपनापन और प्यार का भाव महसूस हुआ। फिर वे थोड़ा शांत हुए और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं 2 महीने से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ।
मैं तुमसे नाराज थी और तुम्हें दूर रखा और तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे पाई। मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। तब उनकी आंखों में अफसोस का भाव साफ दिखाई दे रहा था। तब मैंने प्यार से अपने पति के हाथ पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरे साथ हो। तब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और मेरे पति ने मुझे धीरे से गले लगा लिया। तब ऐसा लगा जैसे सारा गुस्सा, तनाव और गलतफहमियां दूर हो गई हों। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। उस दिन जब हम खेत पर जा रहे थे, मेरी छोटी बेटी हमारे साथ नहीं थी। मैं उसे घर पर ही छोड़ आई थी। मैंने इसे अपने पड़ोसी को दे दिया था और उससे इसका ख्याल रखने को कहा था। पड़ोसी बहुत अच्छा था और उसने मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा। इसलिए मेरे पति और मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। उस दिन मैं अपने पड़ोसी की बहुत आभारी थी, क्योंकि उसकी वजह से ही हम दोनों एक साथ समय बिता पा रहे थे। मैंने कहा, चलो अब घर चलते हैं, आज एक नई शुरुआत लेकर आया है। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और घर की तरफ चल दिए। बाहर का माहौल साफ और खुशनुमा हो गया था। नदी का पानी भी अब शांत हो गया था। घर पहुंचकर सबसे पहले हमने ताज़े पानी से अच्छे से स्नान किया, जैसे कि हमारी सारी चिंताएं, थकान और सर्दी दूर हो जाती है। नहाने से मन तरोताज़ा हो जाता है और शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने पति के पसंदीदा कपड़े पहने और मैंने अपने पति से भी अच्छे कपड़े पहने। कई दिनों के बाद हम खुले दिल और प्यार से एक साथ थे, जैसे कि हमारा रिश्ता फिर से खिलने लगा हो। वह दिन अपने आप में कुछ खास था। मैं अपने पति के चेहरे पर संतुष्टि देख रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे लिए उनका प्यार वापस गया है, जैसे कि उनका सारा गुस्सा, तनाव और गलतफहमियां धुल गई हों। उस दिन मैंने घर पर अपने पति का पसंदीदा स्वादिष्ट खाना बनाया। फिर हम दोनों हंसते बोलते खाना खा रहे थे, मानो पुराने दिन लौट आए हों। सब कुछ सामान्य हो गया था। हमारे घर में शांति, प्यार और खुशियां लौट आई थीं। उस रात के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा। बारिश, ठंड और सर्दी ने भले ही हमें परेशान किया हो, लेकिन उस स्थिति में हमने अपने प्यार को फिर से महसूस किया। अगर उस दिन इतनी तेज बारिश न हुई होती और हमें उस झोपड़ी में न रहना पड़ता, तो शायद मुझे अपने पति का प्यार फिर से न मिल पाता। आलिंगन की उस ठंडी और गीली रात में जब हम एक दूसरे के पास आए, सब कुछ बदल गया। अब हम हमेशा की तरह प्यार से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे और हमारा रिश्ता फिर से नई उमंग के साथ खिल उठा। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो या परिवार का। इन सभी रिश्तों की नींव प्यार, विश्वास और एक दूसरे की देखभाल पर टिकी होती है। जब भी किसी रिश्ते में कोई परेशानी आती है, तो सबसे ज़रूरी होता है उसका समाधान करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।